Morning everyone, my name is Palak and I am a student of class 10th, here to show you my PowerPoint presentation on the topic difference between power sharing in Belgium and Sri Lanka। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर शेयरिंग होती क्या है। पावर शेयरिंग पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन पावर को डिस्ट्रीब्यूट हम किस में करते हैं? एक कंट्री में पावर को हम डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट के ऑर्गन्स या फिर कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ या किसी सोसाइटी के सेक्शन में इनको पावर्स को बांटा जाता है। तो अभी हम इसके आगे पावर शेयरिंग को दो डिफरेंट केसेस में पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे अच्छा है और अगर इसका मिसयूज़ होता है या फिर इसको कहीं ना कहीं दबाया जाता है तो क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम बेल्जियम की स्टोरी समझते हैं। बेल्जियम जो है एक यूरोप में एक कंट्री है जो कि जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। इसको हम कंपेयर करें इंडिया के एक स्टेट हरियाणा से, तो बेल्जियम हरियाणा से काफ़ी छोटा है। इसमें पॉपुलेशन अराउंड 1 करोड़ है और बेल्जियम में उसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो यहाँ पे यूरोप की एक कंट्री होने के साथ साथ यहाँ पे एक काफ़ी डाइवर्स एथनिक कॉम्पोजिशन है। सबसे पहले हम बात करें तो ऊपर जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। यहाँ पे 59% जो लोग हैं 59% लोग रहते हैं जो कि डच स्पीकिंग बोलते हैं, डच बोलते हैं। बाकी नीचे का जो ये वाला रेड पार्ट है इसमें फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं जो कि 40% है पूरे बेल्जियम के, और ये वेलोनिया रीजन में रहते हैं। बाकी बच्चे यहाँ पे सदर्न ईस्ट पार्ट में यहाँ पे 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते हैं। अब बात करें ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स में यहाँ पे 20% आ जाते हैं डच स्पीकिंग पीपल और 80% जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जो कि बेल्जियम से बिल्कुल अपोजिट है। अब यहाँ पे बेल्जियम में हुआ क्या कि जो 40% पीपल जो कि फ्रेंच बोलते हैं वो रिच थे एज़ कम्पेयर टू डच स्पीकिंग पीपल, तो इनको मेजॉरिटी में माना जाता था, लाइक इनके पास पावर है। और जो 59% जो लोग जो डच स्पीकिंग के थे ये एजुकेशन और डेवलपमेंट से थोड़ी सी दूर थे, तो इसलिए इनको माइनॉरिटी में माना जाता था, लेकिन ये पॉपुलेशन वाइज मेजॉरिटी में थे। तो यहाँ पे टेंशन्स जो थी वो बढ़ने लगी थी। तो इसी के बेसिस पे 1970 से लेकर 1993 के बीच में जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 4 बार अमेंडमेंट मिला था। उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो ये कहता है कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको इक्वल मिनिस्टर्स मिले हैं। सेकंड अमेंडमेंट ये कहता है कि जो गवर्नमेंट जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो कुछ रीजन्स जो वहाँ पे बेल्जियम में है वहाँ पे रीजन्स में स्टेट गवर्नमेंट को भी वही पावर मिली है। थर्ड अमेंडमेंट ये कहता है जो कि ब्रुसेल्स के ऊपर है, तो वो ये बताता है कि ब्रुसेल्स में भी सेपरेट गवर्नमेंट जो 2 कम्युनिटीज़ थी उन दोनों में भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बाकी फोर्थ अमेंडमेंट ये है कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी हर एक लैंग्वेज कम्युनिटी के लिए, तो उनको इलेक्ट करा गया था उसी लैंग्वेज से बिलोंगिंग लोगों के द्वारा, और इनको इसलिए चुना गया था ताकि ये कल्चरल, एजुकेशनल और जो बाकी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ है वो संभालें। अब इसके बाद बेल्जियम में रिज़ल्ट क्या आया वो ये था कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं इनके बीच में जो एथनिक टेंशन्स थी वो कम हो गई और कंट्री में कहीं ना कहीं यूनिटी भी आ गई और जो डेमोक्रेसी थी वो भी स्ट्रेंथन हो गई। तो इससे हम ये समझते हैं कि बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग थी वो अच्छे से हुई थी, मतलब जो बेल्जियम है वो पावर शेयरिंग का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। इसमें अराउंड 2 करोड़ पीपल में पॉपुलेशन है और यहाँ पे भी काफ़ी डाइवर्स एथनिक कॉम्पोजिशन है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। 79% जो लोग हैं जो मेजॉरिटी में हैं वो सिन्हाला पीपल्स हैं। बाकी उसके बाद माइनॉरिटी में हम कह सकते हैं जो 18% है वो तमिल्स है, उसमें से भी 13% और 5% इसको डिवाइड किया गया है जो कि श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स हैं। और बाकी के जो बचे परसेंटेज है उसमें वो क्रिश्चियंस उसमें आते हैं और मुस्लिम्स। अब जो श्रीलंका था इसमें क्या हुआ था
इसमें इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 1948 के बाद जो वहाँ के लोग थे वो ये बिलीव करते थे कि श्रीलंका में जो मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है जो कि सिन्हालास थे उनको पावर देनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में 8 साल के बाद जो पावर थी सिन्हालास के पास, उन्होंने उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया और 1956 में इंडिपेंडेंस के 8 साल बाद एक एक्ट पास हुआ जिसमें उन्होंने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया था कि सिन्हाला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है श्रीलंका की। अब ये चीज़ को देख के जो तमिल लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और उनको बहुत अलग से ट्रीट किया जाता था और धीरे धीरे करके आगे जो सिन्हालास थे उन्होंने कहीं ना कहीं जॉब्स और एजुकेशन पे इस पे भी ये इफ़ेक्ट पड़ा अगर पावर शेयरिंग ऐसी हुई है इस श्रीलंका में। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बाद में जो तमिल्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिए और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। और फिर एट द एंड ये श्रीलंका में ये हुआ कि वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए, अपने फैमिली से बिछड़ गए। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं पावर शेयरिंग जो बेल्जियम में श्रीलंका में था वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ हुआ है। अब उसके श्रीलंका में रिजल्ट्स क्या थे कि जो तमिल लोगों ने प्रोटेस्ट करे थे उनकी बात नहीं मानी गई और कहीं फिर बाद में जो श्रीलंका थी उनकी पॉलिटिकल पार्टीज ने इंस्टेबिलिटी आ गई, वायलेंस, और वहाँ पे एजुकेशन का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था और उसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर भी हुई। अब हम इनको कंपेयर करें, इनके बीच में डिफरेंस देखें तो जो बेल्जियम था वहाँ पे जो पावर थी उनको कम्युनिटीज़ के बीच में बांट दिया गया था, लेकिन श्रीलंका में जो पावर्स थी उनको सिर्फ एक ही जो मेजॉरिटी थी स्पीकिंग पीपल की उसी के ही बीच में रखी थी पावर को। और बेल्जियम में हमने देखा कि जो इक्वल एज रिप्रेजेंटेटिव्स दे दिए गए थे गवर्नमेंट को, यानी कि ब्रुसेल्स में जो 2 कम्युनिटीज़ थी स्पीकिंग लैंग्वेज उनको अलग गवर्नमेंट दे दी थी और कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिससे कि जो बेल्जियम था वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था, वहाँ पे पीस और यूनिटी भी थी। लेकिन श्रीलंका में देखें तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया था, माइनॉरिटीज़ जो कि तमिल्स थे उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया था और यही कन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रास्ट की वजह से वहाँ पे सिविल वॉर भी स्टार्ट हो गई थी। अब हम इसमें कंक्लूजन ये देखते हैं कि जो बेल्जियम था वो एक सक्सेसफुल, एक अच्छा एग्जाम्पल था पावर शेयरिंग का, क्योंकि वहाँ पे पावर अच्छे से पावर जो थी वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। और लेकिन जो श्रीलंका था वहाँ पे सिर्फ मेजॉरिटिज्म हुआ था, वहाँ पे सिर्फ मेजॉरिटी जो थी उसको पावर दी गई थी। तो इसी बेसिस पे जो श्रीलंका है वो एक पावर शेयरिंग का फेलियर माना जाता है। और इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू।